वन आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 सांख्यिकी 4 बोलो 14 14 गणित सांख्यिकी प्रश्नावली 10.2 को पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इस प्रश्नावली में आपको माध्य और बहुलक निकालने के लिए बोला गया है। माध्य निकालना आपने 14.1 में सीखा होगा। मैंने सारे वीडियो बना रखे हैं जिसकी लिंक्स मिल जाएगी। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ देख लेना। सभी चैप्टर करा रखे हैं, ज़रूर देखो। गणित के साथ साथ मैं विज्ञान भी पढ़ा रहा हूँ, हिंदी भी पढ़ा रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट करा रहे हैं, वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। तो आपको माध्य तो आपने पढ़ ही रखा है, हालांकि इसमें भी माध्य निकालना पड़ेगा, लेकिन बहुलक एक नया चीज़ आ रहा है इस 14.2 में। तो बहुलक का ये जो फॉर्मूला है, सूत्र है, इसे आप कॉपी में अच्छे से लिख के रट लीजिएगा। बहुत सरल है। क्या है? L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, हिंदी में ये सब रटने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आपको क्वेश्चन से ही सिखा दूंगा। मेन चीज़ आपको सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, तो 2-4 बार कॉपी में लिख के करोगे, प्रैक्टिस करोगे, सूत्र आपको आराम से याद हो जाएगा। याद रहे 14.1 में हमने 3 तरीके सीखे थे माध्य निकालने के, वो तीनों तरीके आपको आने चाहिए, कभी भी किसी का भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, माध्य निकालना आपने सीख रखा है, लेकिन इसमें भी माध्य निकालने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित सारणी में किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। रोगी की आयु क्या है, 5 से 15 6 है, 15 से 25 11 है। ठीक है, ये हमें आंकड़ा दे रखा है। कह रहे हैं उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। ये जो आंकड़ा हमें दे रखा है, इसका हमें बहुलक भी निकालना है और माध्य भी निकालना है। ठीक है, बहुलक और माध्य दोनों निकालना है। अब क्वेश्चन में आपको एक हिंट दे रहा हूँ, नोट करना हमेशा। जो आपका वर्ग अंतराल दे रखा है ना, देखो जहाँ पे ख़त्म हो रहा है 15, वही शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, मतलब सही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो पहले हमें वो समान करना पड़ता है, और समान कैसे किया जाता है वो 14.1 पे ही मैंने सिखा रखा है। अभी समान ना होने वाले भी क्वेश्चन आगे आएंगे तो आप वहाँ पे भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमसे इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, बहुलक और माध्य निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं बहुलक और उसके बाद निकालते हैं माध्य। ठीक है, तो सबसे पहला वाला हम क्या निकालने क्वेश्चन के लिए, बहुलक। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ आ रहा होगा तो उसको उस पर ध्यान नहीं देना है, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। और बाई चांस कुछ समझ में ना आए तो वीडियो को प्लीज़ दोबारा वॉच करना। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वर्ग अंतराल, और यहाँ पर आती है आवृत्ति, मतलब कौन कितनी बार है। वर्ग अंतराल में 6 टुकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6। कहाँ से कहाँ तक है, 5 से 15 है, 15 से 25 है, 25 से 35 है, 35 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। ठीक है, फिर आवृत्ति भी देख लेते हैं, 6 11 21 23 14 5। ये चीज़ हो गई। अब आपको पता है क्या करना होता है, सबसे बड़ी आवृत्ति देखो एफ में, सबसे बड़ा कौन है एफ में, यह है सबसे बड़ा, सबसे बड़ी आवृत्ति। सबसे बड़ी आवृत्ति को हम F1 बोलते हैं। तो ये जो मेरा है वो क्या है, F1 है। F1 के जस्ट बाद वाला आपका F2 होता है, और F1 के जस्ट पहले वाला F0 होता है। तो F0 F1 F2 आराम से मिल गए, रट्टा मारने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। और ये जो F1 के ऊपर वाला होता है ना, ये जो वर्ग, इसे बोला जाता है बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग क्या बोला जाता है, बहुलक वर्ग। ये होती है बहुलक वर्ग की उच्च आवृत्ति, ये होती है बहुलक वर्ग की निम्न आवृत्ति। उच्च आवृत्ति है तो इसे U बोला जाएगा, और निम्न आवृत्ति को L बोला जाएगा। ये बहुलक की उच्च आवृत्ति है, ये बहुलक की निम्न आवृत्ति है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास F1 का मान 23 है, F0 का मान 21 है, और F2 का मान 14 है। ठीक है, वह L का मान 35 है। ठीक है, इसी के ऊपर ही देखना होता है, 35 है। और इसमें H भी चाहिए होगा। H क्या होता है, इनके बीच का कितने का अंतर है। तो 45 में से 35 घटा दो, आपको मिलेगा 10। तो 10 का अंतर है, तो 10 हमारा क्या हो जाएगा, H। कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुलक का फॉर्मूला लगाओ। बहुलक का फॉर्मूला होता है L ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे में H। ठीक है, कोई दिक्कत हो रही है बताइए। कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से हो जा रहा होगा। अब मान रखना है हमें, L का मान 35 है, F1 का मान 23 है, F0 का मान 21 है, F1 का मान 23, 23 से गुणा करेंगे, F0 का मान 21, F2 का मान 14 गुणे में H। H कितना है, 10।
35, 23 में से 21 घटाओगे कितना हो जाएगा 2, 46, 23 दूनी 46, 21 और 14 कितना हो जाएगा 35 गुणे 14, 2 गुना 14 ऊपर, नीचे 46 में से 35 घटाओगे तो 11 आ जाएगा। 14 क्यों लिख रहे हो, ये तो 10 है यार, ठीक है, अभी गड़बड़ हो जाता। अब ऊपर कितना आ रहा है 35, 20 बट्टे 11, 11 से भाग दे दोगे 20 में तो 11 एकम 11, 11 8 सही है, लगभग ये आ जाएगा 35 + 1.81। 35 है तो 0.00 बढ़ा लो, बढ़ा सकते हैं दशमलव के बाद कितने भी 0, और दशमलव के नीचे 0.181 जोड़ दो 1 8। सो बहुलक कितना आ जाएगा 36.81 लगभग। तो बहुलक तो आराम से निकल गया, ठीक है। बहुलक हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही निकलता है, बड़ा आसान होता है। अब आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। सेकंड वाले पार्ट में क्या निकालना है, माध्य। माध्य निकालने के लिए फिर से हमें क्या बनाना पड़ेगा, फिर से हमें बनाना पड़ेगा टेबल। और कौन सा विधि लगाओगे माध्य में, आप फ्री हो, कोई सा 3 जो मेथड होता है ना, प्रत्यक्ष विधि, पग विचलन विधि, बहु, ठीक है, कल्पित माध्य विधि, तो कोई सा भी लगा दो जो आपको सही लगता है, ठीक है, जो आपको सही लगता है आप कोई सा भी लगा सकते हो। लेकिन अगर ये मान ज़्यादा है, मतलब ये जो वर्गंतल ज़्यादा आ रहा है, तो आप पग विचलन लगाओ, कल्पित माध्य लगाओ, वो आपके ऊपर है। अगर कुछ भी नहीं बोला तो कोई सा भी लगा दो, ठीक है। अगर आपके गुणा सही है ना, तो मैं तो कहूँगा प्रत्यक्ष विधि लगाना ज़्यादा सही रहेगा। फटाफट गुणा करो, मान रखो, ख़त्म करो कहानी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे प्रत्यक्ष विधि। कौन सा विधि, प्रत्यक्ष विधि, बड़ा आसान होता है प्रत्यक्ष विधि। देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा होगा, वर्ग अंतराल, वो तो दिया ही क्वेश्चन में। फिर हमें क्या दे रखा होता है, आवृत्ति, यानी कि f दे रखा है। फिर हमें चाहिए होता है x, और फिर हमें चाहिए होता है, ठीक है, f और x की गुणा। किस मेथड में, प्रत्यक्ष विधि में। जब कुछ भी ना बोले ना तो हमेशा प्रत्यक्ष विधि लगाना सबसे आसान मेथड है। वर्ग अंतराल आपको दे ही रखा है, इसमें भी वही नियम है कि जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ पे ख़त्म हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 15 से 25, 25 से 35, 55 से 65, 3 और 3 6, ठीक है, ये चीज़ है। अब आवृत्ति क्या दे रखी थी, 6, 11, 21, 23, 14 और 5। x कैसे निकाला जाता है, इन दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, 15 और 5 20, 20 का आधा 10। अब इसमें भी वही नियम लगा सकते हो, लेकिन क्या है कि अगर सब में अंतराल समान है, 10 का अंतर है ना सब में, 15 से 25 10 का अंतर है, 25 से 35 10 का अंतर है, तो 10 10 जोड़ते जाओ, अगला वाला 20 आएगा, फिर 10 जोड़ेंगे 30, 10 जोड़ा 40, 10 जोड़ा 50, 10 जोड़ा 60, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखो गुणा करो, 10 छंग 60, 11 दूनी 22, 0, 21 63, 630, 4 12, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 920, 14 पंजे 90 होता है ना, 14 पंजे क्या 90 80, गुणा कर लो, 4 पंजे 20, हासिल लगा 2, देख रहे हो आपके मन से खेल रहा था मैं, 5 1 5 और 2 70, तो 14 पंजे 70 होता है, 90 भी नहीं होता, 80 भी नहीं होता है, और 6 पंजे 30 ये। अब आपको क्या करना है, सिंपल इन सबको जोड़ देना है, ठीक है। यहाँ से देखो ये सारे 0, इसीलिए मैंने इकाई के स्थान पे इकाई रखा है। 6 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13 का 3, हासिल लगा 1, 8 8 और 9 17, 17 और 3 17 और 3 20, 20 और 7 27, हासिल था 1 28। तो ये आ गया, ये हमारा क्या है, सिग्मा fx, मतलब fx का कुल योगफल जो कि हमें चाहिए होता है। आवृत्ति, इन सबको जोड़ो, इन सबको भी जोड़ना पड़ेगा ना, कुल आवृत्ति हमें चाहिए होती है, तो इन सबको जोड़ने पे कितना आएगा, इन सबको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 80, इसे बोलते हैं सिग्मा f। अब निकालने में माध्य, सूत्र क्या होता है, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो सिग्मा fx कितना है, जो भी fx आए तो उनका कुल योगफल इतना, और सिग्मा f कितना है 80। इस 0 से ये 0 कटा, हमें 283 में से भाग देना है 8 से, ठीक है। 283 में से 8 से भाग दे दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा आराम से, ठीक है। भाग गुणा भाग आपको आना चाहिए भैया। अब गुणा भाग तो अभी हम नहीं सिखा सकते ना आपको, ये तो जब भाग दे दोगे
तो आपको आंसर मिलेगा 35.375। ये आ जाएगा आपका माध्य। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, माध्य। तो अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो, वीडियो को एक बार दोबारा देखना, है ना, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। क्लियर? क्योंकि माध्य तो 14.1 में ही आपने अच्छे से सीखा होगा, तीनों मेथड सिखाए हैं मैंने वहाँ पर। आ जाते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन कालों की सूचना देते हैं। ये 225 है ना, ये हमारा सिग्मा एफ है। इन सब एफ को जोड़ोगे तो आपको 225 मिलेगा। ये आंकड़ा दे रखा है, कहने उपरोक्त उपकरणों का बहुलक जीवन काल निकालिए। यानी कि आपको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। ठीक है, बड़ा आसान होता है बहुलक निकालना। देखो, जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहाँ से शुरू हो रहा है। सही है, मतलब एकदम ईजी क्वेश्चन है। बहुलक निकालने की सबसे बड़ा आवृत्ति देखो, सबसे बड़ा आवृत्ति, सबसे बड़ा कौन है, 61। तो ये मेरा F1। इसके बाद वाला होता है F2 और F1 के पहले वाला F0। ठीक है, ऊपर जाते हैं। मेरे को L चाहिए। L क्या होता है, ये 60 मेरा L हो जाएगा। इनके बीच का अंतर H, कितने का अंतर है, 60 और 80। 60 था फिर 80 हुआ, मतलब 20 का अंतर है। 80 में से 60 घटा दो, 20 आ गया। ठीक है, किताब में ही मैं कर दिया सब कुछ, ठीक है, समझाने के लिए। वरना पहले क्वेश्चन में जैसे पूरा किया है ना, वैसे ही आपको करना है। सब कुछ पता चल गया, आंकड़ा वकड़ा सब कुछ, आप बस हल कर दो। बहुलक सूत्र होता है L F1 माइनस F0 गुणे में H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2। क्वेश्चन में L हमारे पास कितना आया था भैया, 60। F1 कितना था हमारे पास, 61। F0 कितना था, 52। H कितना था, 20। 2F1 कितना था हमारे पास क्वेश्चन में, 61। F0 कितना था हमारे पास, 52। F2 कितना था, 38। ठीक है, अब तो सरल करो। 61 में से 52 घटाओगे तो कितना आएगा, 9 गुणे में 20 है। 61 दूनी कितना होता है, 122। और ये 38 और ये 52 कितना हो जाएगा, 90। तो सॉल्व ही करना है। 9 गुणा 20, 122 में से 90 घटाओगे कितना आ जाएगा, 32। तो काटो, 4 अटे 32, 4 पंजे 20, 16, 9 पंजे 45 बट्टे 8। 45 को 8 से भाग दे दो, 8 से जब आप भाग दोगे तो ये आ जाएगा 5.625। ठीक है, भाग देना आपको आता होगा, आना चाहिए, नहीं आता है तो आना चाहिए। ठीक है, ये सब तो कॉमन चीज़ें हैं। 60 है, दशमलव लगा के 0 बढ़ा दो, दशमलव लिखो, 625 जोड़ दो, 0.55। तो आंसर क्या जाएगा, 65.625। ठीक है, तो जो बहुलक होगा वो 65 देखो क्वेश्चन में क्या होता है ना, कभी कभी आपका इधर कुछ गड़बड़ होगा दशमलव के इस तरफ, दाहिनी तरफ, तो चलेगा। यहाँ 4 की जगह अगर 5 भी लगता तो भी सही था आंसर, लेकिन इधर एक भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ 65 से 63 हो जाता है, 64 हो जाता है, तो आपका आंसर गलत बोला जाएगा। ठीक है, दशमलव के दाहिनी तरफ अगर थोड़ा बहुत गलत आता है तो चलेगा। ठीक है, लेकिन इस तरफ बाईं तरफ एक अंक भी गलत नहीं होना चाहिए। 65 की जगह 64 भी लिखोगे तो गलत माना जाएगा उसको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों को, 200 परिवार टोटल है, यानी कि सिग्मा एफ हमारे पास कितना है, एफ का कुल योगफल 200 है। कह रहे हैं कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक, आपको बहुलक निकालना है। बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक आय भी आपको ज्ञात करनी है। मतलब बहुलक भी निकालना है और माध्य भी निकालना है। ठीक है, फिर से मैं आपको आंकड़ा देखना है। ये आंकड़ा है 1500 पे ख़त्म हुआ, 1500 से शुरू हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आंकड़ा तो सही है। बहुलक मैं निकाल दूंगा आराम से। माध्य निकालने के लिए किसी विधि का प्रयोग नहीं बोला है, तो आपका फेवरेट जो भी हो, तीनों मेथड में से कोई सा भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर बोलेगा कि इसी मेथड से आपको माध्य निकालना है, पग विचलन से निकालना है, तो पग विचलन से ही निकालना पड़ेगा। प्रत्यक्ष विधि से बोलेगा तो प्रत्यक्ष विधि से ही निकालना पड़ेगा। अगर किसी विधि का उल्लेख नहीं करता है तो आपको, आपकी छूट है, आप कोई सा भी मेथड यहाँ पर लगा सकते हो अपनी मर्ज़ी से। तो वह यहाँ पर भी हम अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं माध्य निकालने के लिए। ठीक है, बहुलक निकालते हैं पहले। तो सबसे बड़ी आवृत्ति देखो, है ना, सबसे बड़ी क्या है इसमें,
24, 40, 40, 40, 40 सबसे बड़ी दिख रही है। ठीक है, 40 बड़ी है, तो यानी कि ये क्या है हमारा F1, इसके ऊपर वाला F0, इसके नीचे वाला F2। 40 के सीध में आएंगे तो ये जो है ये मेरा L हो जाएगा। ठीक है, और कितने कितने का अंतर है, 500 का अंतर है, तो H मेरा क्या हो जाएगा, 500। ठीक है, H मेरा क्या हो जाएगा, 500। तो बहुलक निकाल देते हैं आराम से। बहुलक का सूत्र क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 गुणा H, 2F1 माइनस F0 माइनस F2। इस क्वेश्चन में L कितना था हमारे पास, 1500 मान रख रहे हैं। ठीक है, 1500। उसके बाद F1 कितना था हमारे पास, 40। F0 कितना था हमारे पास, 24। H कितना था, कितने कितने का अंतर है, 500। ठीक है, फिर वैल्यू रख रहे हैं अपॉन में। 2F1, F1 हमारे पास कितना था, 40। F0 कितना था, 24। F2 कितना था, 33। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से 1500, 40 में से 24 घटाएंगे, 16 गुणे 500, ये हो जाएगा कितना, 57। 1500 ऊपर कितना है यहाँ पर, 16 पंजे 80, पीछे से 2 0, 80 में से 57 घटाएंगे, आ जाएगा 23। ठीक है, अब तो भैया आपको हल ही करना है, 8000 को 23 से भाग देना है। ठीक है, तो जब इसको आप भाग दोगे तो आपको मिलेगा 347.82। अब आपको जोड़ना है 1500, इसे 0 पढ़ा लो, 347.82। आंसर कितना जाएगा, 1847.82। ठीक है, ये हमारा क्या जाएगा, बहुलक। ये हमारा क्या गया, बहुलक। आराम से हो गया। बहुलक निकालना बड़ा आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं होती बहुलक में। अब इसी क्वेश्चन का हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। अब माध्य निकालने के कई मेथड है, और मैंने हमेशा बोला है सबसे बढ़िया मेथड होता है प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, क्या होता है प्रत्यक्ष विधि, कुछ नाम नहीं बोला है, कुछ बोला ही नहीं है इसने, तो आपको क्या लगाना है, आप खुद जानते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर वर्ग अंतराल। ठीक है, फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर वर्ग अंतराल के बाद क्या जाएगा, आवृत्ति f, फिर आपको निकालना पड़ेगा x। देखो वर्ग अंतराल पहले पे लिख लेता हूँ, कह रहे हैं 1000 से 1500, फिर 1500 से 2000, फिर 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, और 4500 से 5000, यहाँ तक है। ठीक है, f हमें क्या दे रखा है, 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7। ठीक है, सामने सामने लिखना है। x क्या होता है, इन दोनों को जोड़ो और आधा करो, और देखो डिफरेंस कितना है इनके बीच में, h 500 500 है ना, उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा हमें। अब इन दोनों को जोड़ो, क्योंकि x का रूल वही है, इन दोनों को जोड़ो और आधा करो। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2500, 2500 का आधा 1250। तो पहला x क्या आ जाएगा, 1250। h कितना है, 500 का अंतर है, अगले में 500 जोड़ दो, 1250 से 500 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1750, और 500 जोड़ोगे 2250, और 500 जोड़ोगे 2750, और 500 जोड़ोगे 3700, 3250, और 500 जोड़ोगे 3750, और 500 जोड़ोगे 4250, और 500 जोड़ोगे 4750। ठीक है, ये x निकल गया। अब देखो भाई, हमारा x भी बहुत बड़ा आ रहा है, f भी बहुत बड़ा है, तो गुणा जब करेंगे ना तो बहुत टाइम ले लेगा गुणा करने में। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में आप क्या यूज़ करना, कौन सा विधि सही रहेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चनों में आपका जो विधि सही रहेगा ना, वो सही रहेगा कल्पित माध्य विधि या फिर पग विचलन विधि। ठीक है, इन दोनों में से किसी का भी एक यूज़ कर लेना। ठीक है, तो कल्पित माध्य विधि में इसमें ए मानना पड़ता है, कल्पित माध्य मानना पड़ता है हमें, कल्पित माध्य ए। अब वो क्या होता है ए, ठीक है, ए आपको निकालना है।
देखो ए निकालने का तरीका क्या है, कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब n/2 होता है रूल, n/2वां पद x में। तो n कितना है यहाँ पर 8, 8/2 यानी कि चौथा पद लेना है हमें, ठीक है, x में। तो चौथा पद लेना है हमें, x में क्या आ जाएगा देखिए, 1 2 3 4, तो ये जो है ये मेरा a हो जाएगा। तो जो कल्पित माध्य आप मानेंगे वो मानेंगे 2750, ठीक है, ये रूल है, नियम है। अगर आप बोलते सर 4.5 आता तो क्या लेते, 4.5 आता तो हम 5 लेते, 5.5 आएगा तो 6 लेना है, 7.5 आएगा तो 8वां पद लेना है, मतलब एक बढ़ा के लेना होता है। x हो गया। अगला जो टर्म आता है ना वो होता है d, और d होता है हमारा सूत्र x - a। तो ये x है, हर एक x में सबको क्या घटाना है, 2750 घटाना है। तो 1250 में से जब आप 2750 घटाओगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 1500। 1750 में से 2750 घटाएंगे तो ना माइनस के 1000 बचेगा। अब घटाना नहीं है, अब आपको क्या करना, अंतर कितना है, 500 है, 500 बढ़ाना है, प्लस में 500 500 करते रहो, तो 500 कम करो 1000 हो जाएगा, अगले वाले में 500 हो जाएगा, ठीक है, और 500 बढ़ाएंगे तो इस वाले में 0, 2750 में 2750 घटाएगा तो 0 आएगा। अब 500 0 के बाद 500 बढ़ाना है, अब आएगा 500, फिर आएगा 1000, फिर आएगा 1500, फिर आएगा 2000। डी निकल गया। अब निकालो यू होता है आपका d/h, h आपका कितना है 500, हर एक में 500 से भाग देंगे, तो 500 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, ये जाएगा 2 बार, ये जाएगा 1 बार, 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है। जब भाग दोगे तो 500 दिया 1500, 500 दूनी 1000, ये यू आ गया। अब अगले स्टेप में क्या होता है, एफ और यू की गुणा होती है, ये यू है और ये एफ है। 24 दिया, चिन्हों का भी ध्यान रखना है, माइनस के 72, 40 दूनी माइनस के 80, 33 एक कम माइनस के 33, 28 गुणा 0 0, 30 एक कम 30, 22 दूनी 44, अच्छा 22 दूनी 44 लिख रहा हूँ 42, बताओ, 16 दिया 48, 7 चक्कू 28, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब हमें सूत्र जो होता है ना हमारा, हमें सूत्र भी पता होना चाहिए। सूत्र क्या होता है माध्य का, ये पगविचलन विधि है, सूत्र आपको याद होना चाहिए। सूत्र जो होता है माध्य निकालने का वो होता है a + सिग्मा एफ यू बट्टा सिग्मा एफ गुणे एच। मतलब सिग्मा का मतलब क्या होता है, जो एफ यू है उनका कुल योगफल। तो देखो ये प्लस वाले हैं, ये माइनस वाला है, तो प्लस वाले अलग जोड़ो, 4 और 8, देखो 8 और 8 16 और 4 20 का 0 हासिल लगा 2, ठीक है, हासिल लगा 2, 4 और 3 7, ये देखो 4 और 4 8 और 2 10, 10 और 3 13 और हासिल था 2, 13 और 2 15, तो ये 150 आया प्लस का। यहाँ देखो 7 और 2 सॉरी 3 और 2 5, ठीक है, और यहाँ से क्या आ गया 7 और 3 10, 10 और 8 18, तो ये आ गया माइनस के 185। अब इन दोनों को जोड़ लेना है, ये 150 है, ये माइनस के 185 है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का कितना जाएगा 35। तो सिग्मा एफ यू कितना है माइनस के 35, और सिग्मा एफ तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग पे ही दे रखा था। इन सबको अगर जोड़ोगे ना, एफ के टोटल को जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 200 परिवार, कितना आएगा 200 परिवार। तो सिग्मा एफ हमारे पास कितना है 200। अब आपको क्या करना है, सूत्र में रखना है सारे। ए आपने क्या माना था 2750, ठीक है, एफ यू कितना है माइनस के 35, एच कितना था 500, और सिग्मा एफ कितना है 200, प्लस गुणा माइनस माइनस, ठीक है, 1 0 2 0 कटा, तो 5 बचे 25, हासिल लगा 2, 5 दिया 15 और 2 17 बट्टे 2, भाग दे दो, 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10, तो 2750 में से कितना घटाना है 87.5 घटाना है, घटाओ, ठीक है, घटाना है, 0 से 0 गया 0, हासिल देगा 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 8 घटेगा नहीं, 14 में से 8 गया 6, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 2662.5। सो ये हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है,
निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। बहुलक निकालना है और माध्य निकालना है। ठीक है, ये कुल मिला के क्वेश्चन है और फिर ये हमारा आंकड़ा है। मैं पहले वीडियो में बोल चुका हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, हमेशा जब आप आंकड़ा देखो तो जो वर्ग अंतराल होता है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। 15 से 20 देखो, 20 पे ख़त्म हुआ तो 20 से शुरू हुआ है। अगर 20 पे ख़त्म हो रहा है 21 शुरू होता तो हम डायरेक्ट सोल्यूशन पे नहीं जा सकते थे। जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहाँ से शुरू होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होता है वो कैसे किया जाता है वो मैं सिखा चुका हूँ। ठीक है, 14.1 में भी हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। अगर आपने मेरी वीडियोस फॉलो किए होंगे शुरू से तो आपको सब पता होगा। तो ये हमारा आंकड़ा है। तो हम पहले आंकड़े का निकालेंगे माध्य, जो कि अपने 14.1 में भी सीख रखा है, फिर निकालेंगे बहुलक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी को रखते हैं बगल में और आंकड़ा जो है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंपल वर्ग अंतराल। ठीक है, फिर मैं डालूंगा बारंबारता आती है। और देखो, जब किसी विधि का उल्लेख ना किया गया हो, मतलब किस विधि से बारंबार माध्य निकालना है ये सब ना बोला गया हो, तो आप अपनी सुविधा अनुसार जो विधि आपको अच्छी लगती है उस विधि का आप उपयोग करें। ठीक है, हमेशा बेस्ट होगा। फिर हम निकालते हैं एक्स। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या होगा, दशमलव में आना शुरू हो जाएगा, देखना आप। ठीक है, तो आपको मैं पग विचलन विधि सिखाऊंगा। ठीक है, पग विचलन विधि इसमें बेस्ट होगी, क्योंकि बाकी विधि भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पग विचलन विधि का फ़ायदा भी हो जाएगा, देखना क्या होता है। तो x चाहिए होगा, फिर आपको d चाहिए होता है। d क्या होता है, x माइनस ए। e क्या होता है, कल्पित माध्य। फिर आप u निकालते हैं, u होता है d बट्टे h। फिर आप क्या निकालते हैं, फिर निकालते हैं f और u की गुणा। ठीक है, अब पहले वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल हमारा है क्वेश्चन में 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और 50 से कहाँ तक है, 55 तक है। ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। ठीक, माध्य एक्स बार बराबर जो सूत्र लगता है वो लगता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बट्टे सिग्मा एफ गुणा एच। ठीक है, ये सूत्र लगता है। सिग्मा का मतलब होता है कुल पदों का योगफल। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं बारंबारता जो दे रखी सही से लिख लेते हैं। बारंबारता में दे रखी 3, फिर 8, फिर 9, देख के लिख लीजिएगा। ठीक है, 10, 3, 0, 0, 2 ये दे रखा है हमें। और इनका अगर कुल पदों को जोड़ोगे तो 35 आ जाएगा। टोटल जोड़ोगे इनको क्या आ जाएगा, 35। इसे हम बोलते हैं सिग्मा एफ, मतलब एफ का टोटल सिग्मा। एक्स निकालने का तरीका क्या होता है, इन दोनों को जोड़ो और आधा कर दो। 35 का आधा कितना होता है, 17.5, 17.5। इन दोनों को जोड़ो आधा कर दो, 17.5 आ जाएगा। अब इसमें भी वही नियम लगा सकते हो, इन दोनों को जोड़ के आधा करो। लेकिन अगर वर्ग अंतराल समान है ना तो बस जोड़ते जाओ उतना। 5 का अंतर है, 17 में 5 जोड़ोगे तो आ जाएगा 22.5। 22 में 5 जोड़ोगे तो आ जाएगा 27.5। फिर 5 जोड़ोगे आ जाएगा 32.5। फिर 5 जोड़ोगे आ जाएगा 37.5। फिर आ जाएगा 42.5। फिर 5 जोड़ोगे 47.5। फिर 5 जोड़ोगे 52.5। अब आपको चाहिए होगा कल्पित माध्य। हालांकि जो कल्पित माध्य हम निकालते हैं लेकिन लिखना पड़ता है माना, तो कल्पित माध्य ए होता है। और ए निकालने का जो तरीका है ना वो देखते हैं n बट्टा 2वां पद कि n कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है n बट्टे 2 यानी कि 8/2 यानी कि चौथा पद x में ढूंढना पड़ता है। ठीक है, चौथा पद x में यानी कि गिनो शुरू से 1 2 3 4, तो जो 32.5 होगा हमारा वो हमारा क्या होगा, a होगा। पता चला a क्या होगा, 32.5। अगर आप सोच रहे हो कि 4.5 अगर आ जाता, 4.5 आता तो आप कौन सा पद लेते हैं, 4.5 आया मतलब 5वां पद लेना होता, 6.5 आया था तो 7वां पद लेना होता। ठीक है, तो जो अगर पॉइंट में आया ना तो उससे उसके जस्ट बाद वाला पद लेंगे हमेशा। ठीक, अब हर एक पद में से क्या घटाना है, 32.5 को घटाना है एक्स में से a। तो 17.5 में से जब 32.5 घटाओगे ना तो -15 बचेगा। ठीक है, अब तरीका क्या है, 5 का अंतर है, 5 कम करते जाओ,
माइनस के 10 आएगा, माइनस के 5, फिर 0, 0 के बाद फिर 5 बढ़ाते जाओ, 5, 10, 15, 20। देखो h कितना है हमारे पास, 5 5 का अंतर है h, तो सब में 5 5 से भाग दो क्योंकि ये डी एम है, मान से भाग देंगे तो माइनस के 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, सब में 5 5 से भाग दे, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। ठीक है, अब हमें क्या करना है, f और u की गुणा करनी है। ये मेरा u है, ये मेरा f है, गुणा करो, 3 3 9, 8 2 16, माइनस का चिन्हों का भी ध्यान रखना, 9 1 9, 10 गुणा 0 0, 3 1 3, 0 2 0, 0 0 3 0, 2 चौके 8। तो देखो प्लस का कितना है यहाँ पर 11 है, और माइनस के कितना है देखो यहाँ पर 16 और 9, देखो 9 9 18, 18 और 16 कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, हासिल लगा 1 2 3, माइनस के 34, माइनस के 34 में प्लस का 11 जोड़ोगे तो माइनस का 23 आ जाएगा। ठीक है, इसमें इसको जोड़ देंगे, टोटल करना होता है हमें इनका, तो सिग्मा एफ यू कितना आएगा 23। अब सारे मान हमें पता है, सूत्र में रख दो, ए कितना है 32.5, एफ यू कितना निकला माइनस के 23, अंतराल कितने का है एच एच 5, और सिग्मा एफ कितना है 35, 5 7 35, तो 32.5। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 23/7, 7 से भाग दे दो, 7 या 21। ठीक है, तो भाग देने पर जो आपका लगभग में आ जाएगा 3.28, तो 32.5 में से 3.28 घटाना है, दशमलव का घटाना आना चाहिए। ठीक है, 2 में से 2, 4 में से 2 गया 2, 11 दिन 29.22 आ जाएगा आंसर, क्या माध्य आएगा। तो ये तो अभी तक हमने क्या निकाला, माध्य निकाला। अब हम क्या निकालेंगे, बहुलक। बहुलक का सूत्र आपको पता ही है, क्या होता है, L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2। ठीक है, और बहुलक निकालना तो बड़ा ही आसान है, एकदम आसान, सबसे आसान काम होता है बहुलक निकालना, और बहुलक हर बार एग्जाम में आता है। तो बहुलक निकालने का सबसे पहला चीज़, ये सबसे बड़ी बारंबारता देखनी होती है, F का सबसे बड़ा मान सबसे बड़ा है, तो ये मेरा F1 है, इसके जस्ट ऊपर वाला F0 और इससे जस्ट नीचे वाला F2। इसके सीध में चले जाऊँ तो ये 30 जो है ये मेरा L है, और ये जो 35 है ये मेरा U है, लेकिन मेरे को U नहीं चाहिए होता है, मेरे को L चाहिए होता है। L होता है लोअर का, निम्न वर्ग, और 35 होता है अपर, अपर है इसीलिए U लिखते हैं, उच्च वर्ग। ठीक है, और 30 से 35 को इसे क्या बोला जाता है, बहुलक वर्ग। तो आपसे अगर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है कि बहुलक वर्ग क्या होगा, तो आप लिखेंगे 30 से 35, और H क्या है यहाँ पर, कितने कितने के अंदर 35 से 30 यानी कि 5। सब दिख गया आपको, बस हो गया। तो क्वेश्चन में ऐसे लिखना दिया है, क्या दिया हुआ है, F0 9, F1 10, F2 3, L 30 और H 5, सारा मान रख देंगे। अतः बहुलक सूत्र में L कितना है भाई मेरे पास 30, F1 10 माइनस F0 9, गुणे में H है, H कितना है 5, बट्टे में 2F1 2 गुणा 10 माइनस F0 9 माइनस F2 3, 30, 10 में से 9 घटाएंगे 1 गुणा 5 20, 9 3 12, 5 एकम 5, 20 में से 12 घटाएंगे 8। ठीक है, तो ये आ गया। अब भाग दे दो, 5 में भाग दे दो 8 से, तो कितना बार जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 50 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 to 5 टाइम जाएगा, 30 में 6 to 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 30.625। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, बहुलक। ठीक है, आराम से हो गया ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो भी बड़े आसान है, इन दोनों क्वेश्चन में बहुलक निकालना है। 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बनाए गए रनों को दर्शाते हैं। आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, जहाँ से खत्म हुआ वहीं से शुरू। बहुलक निकालना है, ये F होता है सबसे बड़ा,
ये दिख रहा है आपको, ये मेरा F1 हो गया, इसके ऊपर F0, इसके नीचे F2, इसी के सीध में हूँ, ये मेरा L 4000 से 5000, H मेरा 1000 का अंतर है। सूत्र में रख देते हैं, ठीक है। सूत्र में क्या करते हैं, रख देते हैं सारे सभी मानों को। तो बहुलक का सूत्र आपको पता ही है, बहुलक का सूत्र क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 गुणे H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। तो L का मान कितना है, 4000, F1 कितना है, 18, F0 कितना है, 4, H कितने का अंतर है, 1000 का अंतर है, 2F1, F1 कितना है मेरे पास, 18, F0 कितना है, 4, माइनस F2 कितना है, 9। 4000 प्लस 18 में 4 घटाएंगे 14, 1000, 18 दूनी 36, 4 और 9 13, 4000, 14 एक कम 14, पीछे से 0, 6 में से 3 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 23। कोई दिक्कत नहीं है। अब 14000 को 23 से भाग दो, और मैंने पहले ही भाग दे के रखा है, भाग देना आपको आता ही होगा। जब आप भाग दोगे तो आपको इतना मिलेगा, 608 69, ठीक है। देखो दशमलव के इस तरफ थोड़ा बहुत गड़बड़ चलेगा, लेकिन इस तरफ एक भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। और ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा लेने की जरूरत नहीं है, दशमलव के बाद 2 स्थान तक बहुत होता है। अब इसमें ये जोड़ दोगे, 4000 में 608, तो कितना आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा बहुलक। इतना आसान था ये क्वेश्चन, आराम से बन के बहुलक, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, इसमें भी आपको बहुलक निकालना है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, रामायण लिखा हुआ है, ठीक है। तो लंबा चौड़ा का जो सार है वो क्या, कि इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, बहुलक निकालना है आपको, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ, कैलकुलेशन आप करके मेरे को आंसर कमेंट करोगे, और जो बच्चा आंसर सही कमेंट करेगा उसका रिप्लाई करूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम लूँगा। हिंट पूरा दे दे रहा हूँ। ये F का है बारंबार था, सबसे बड़ा क्या है 20, तो ये मेरा F1 हुआ। इसके ऊपर जाएंगे, ये मेरा L हुआ। H कितने कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, तो H 10 हुआ। F1 से पहले F0, F1 के बाद F2। सारे मान बता दिए मैंने, ठीक है। सूत्र में रख के हल कर देना। सूत्र आपको बताइए क्या है, L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। इस सूत्र में रख के हल कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो बहुलक बहुत ही आसान होते हैं, और इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, इसकी फुल गारंटी है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको सिखा दिया है बहुलक निकालना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।